जी बच्चों, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर का मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी पार्टिकल डायनामिक्स का टॉपिक कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स करेंगे, जैसे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जी वेलकम बैक। चलते हैं मेन बोर्ड की तरफ। चलें जी, हमारा लेक्चर शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ मज़ीद चीज़ें रह गई थीं और ये वो वाली हैं जैसे आपने थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर में भी किया था, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी तरह से मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये आज हमने करना है। इसमें सबसे पहले वो प्रोजेक्टाइल मोशन को दोबारा उसी तरह से डिफ़ाइन कर रहा है जैसे पिछले टॉपिक में हमने किया था, सेम वही चीज़ है। सबसे पहला हमारा आज जो टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज का। क्या आपने हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करनी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें डायग्राम सेम आप वही बना लेंगे, बस उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट ये कर लें कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया है उसे आप रेंज का नाम दे दें, और ज़मीन के लेवल से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक जो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है उसे आप मैक्सिमम हाइट बोलेंगे और उसे कैपिटल H से जाहिर कर दिया। अब हम करने लगे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड करने के लिए हमने स्टार्ट लिया है अपनी उसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से जो हमने पिछले टॉपिक में डिराइव की थी, सेम यही इक्वेशन। अच्छा, इसमें आप देखें, ये बताएं कि जब प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया, कहाँ से प्रोजेक्ट किया? यहाँ से प्रोजेक्ट किया, और वो कहाँ आके गिरा? यहाँ आके गिरा। जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर आकर वो गिर गया, तो आप मुझे अब ये बताएं कि इसका टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सेम लेवल पे आके वापस गिर गया जी। कोई एक बच्चा आंसर करे। ज़ीरो, क्योंकि आपने बुक से देख लिया है। नो सर, सेम आके गिर जाएगा जब इनिशियल यानी 0 देगा। गुड, बिल्कुल। तो जब वो वापस आके उसी लेवल पे गिर जाएगा तो इसका मतलब है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। एक बात याद रखें कि इस डेरिवेशन के लिए आपने डेफिनेशन में, रेंज की डेफिनेशन में ये ज़रूर मेंशन करना है कि प्रोजेक्टाइल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पर है, क्योंकि आपने ये डेरिवेशन स्टार्ट ही इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर की है कि ये सेम लेवल पे है, इसीलिए इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। इसकी जगह आपने ज़ीरो लिख दिया, दिली इत्मीनान हुआ कि कोई चीज़ ज़ीरो हुई है। अच्छा, अब होगा ये कि आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे तो उसने डायग्राम बड़ी सिंपल सी बनाई है। आप ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा प्रोजेक्टाइल जो है वो ओरिजिन से ही शुरू करेगा। फ़र्ज़ करें आपने प्रोजेक्टाइल का इनिशियल पॉइंट ये रखा हुआ था, फाइनल पॉइंट ये है, और इसे आप बोलेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और यहाँ आके गिरा। तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है, यानी जो उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसे आप x1 कह सकते हैं, और जो फाइनल पॉइंट है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसे आप x2 कह सकते हैं। और डायग्राम के मुताबिक आपको समझ आ जानी चाहिए कि रेंज किसके इक्वल होगी? x2 माइनस x1। ठीक है जी, समझ आ गई? पता चल गया? अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ। यहाँ पर आप देखें हम कहाँ तक पहुँच गए हैं जी? हम पहुँच गए हैं इस इक्वेशन तक। ये जो इस वक्त आपको सामने, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो आपको नज़र आ रही है,
तो इसमें आप देखें दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आंसर दे रहा है। कौन सी दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, कौन सी दो वैल्यूज़ का, एक x और दूसरा वो सारी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो आंसर दे तो या पहली वैल्यू ज़ीरो होती है या दूसरी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब है कि x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। इसे आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है या इनिशियल पोजीशन है जहां से हमने लॉन्च किया था प्रोजेक्टाइल को। और दूसरी दफ़ा आप किसे ज़ीरो करेंगे, सेकंड टर्म को, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक हो गया। तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन को इसको x1 कह देता और जो फाइनल पोजीशन आपके पास आ रही है इसे x2 कह देता, तो इनिशियल पोजीशन तो ज़ीरो ही आ गई है। तो फिर जो फाइनल पोजीशन जिसे आप x2 कह सकते हैं वही हमारी रेंज होनी थी, क्योंकि x2 में से जब आप x1 को माइनस करेंगे, x1 तो ज़ीरो आ गया और x2 की जो भी वैल्यू आएगी यही हमारी रेंज होगी। समझ आ गई है सबको? इस पॉइंट की समझ आ गई है जी बच्चों? इस पॉइंट की समझ आ गई है? यस सर। जी सर। ओके। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट उसने इस टर्म को दूसरी तरफ मूव कर दिया। x2 लिखने की बजाय x ही लिख रहा है, एंड पे जाके हम इसे r कर देंगे, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लिख देंगे। ठीक है जी। इसमें अब देखें क्या कर रहा है, x को इस तरफ रहने दिया, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले गए। देखें 2v0 दूसरी तरफ चला गया, cos स्क्वायर अल्फा दूसरी तरफ चला गया, tan अल्फा पहले से यहाँ मौजूद है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और g जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ये g दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। आपके पास x का फाइनल फार्मूला आ जाएगा ये वाला। अब इसमें tan अल्फा जो है उसकी जगह हमने लिख दिया साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। इस तरह से आपने कुछ कैंसिल कर दिया, एक कॉस जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ये किसका फार्मूला है, हम जानते हैं कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी है साइन फंक्शन में, यानी साइन 2 अल्फा। और ये आपके पास है फाइनल पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि एक पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, ये है पॉइंट ऑफ लैंडिंग और ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लैंडिंग की जो पोजीशन आई है उसमें से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की पोजीशन को अगर माइनस कर दिया जाए तो यही आपके पास रेंज का जनरल फार्मूला है। और जारी बात है जो फाइनल पॉइंट आया है यानी पॉइंट ऑफ लैंडिंग आया है, चूंकि वही सारा कुछ है, इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन पर था, इसलिए फाइनल पॉइंट ऑफ लैंडिंग माइनस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किस जगह पर था, ओरिजिन पे, तो उसकी जगह ज़ीरो आ गया। आपके पास ये रेंज का फाइनल फार्मूला आ गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और तरह से किया गया है, आपके लिए आसानी वही है, आप वही मेथड कर लें जिस तरह आपने पहले किया था कि किस एंगल पर, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने किया था, किस एंगल पर रेंज जो है वो मैक्सिमम आएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे रेंज मैक्सिमम आएगी, रेंज वुड बी मैक्सिमम इफ साइन 2 अल्फा इज मैक्सिमम। और साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के, फिर अल्फा किसके इक्वल आएगा, 45 डिग्री के। इसका मतलब है दिस इज द एंगल 45 डिग्री फॉर विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। जब आप अल्फा की जगह 45 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास जो रेंज का आंसर आएगा उसे आप आर मैक्स बोलेंगे। इस तरह बन गया v0 डिवाइडेड बाई जी साइन ऑफ 2 इंटू अल्फा। अब 2 इंटू अल्फा यानी 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा, 90, और साइन 91। मैक्सिमम रेंज आपके पास आ जाएगी v0 डिवाइडेड बाई जी। ये आपके पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ गया। अब अगर हम मैक्सिमम रेंज के फार्मूला में, अगर हम मैक्सिमम रेंज के फार्मूला में वापस पुट कर दें, इसको वापस उधर पुट कर दें, तो रेंज का जनरल फार्मूला हो जाएगा
आर मैक्स इंटू साइन 2 अल्फ़ा। ये देख लें, ठीक है जी। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये हम रेंज कर रहे थे, उसके बाद हम इस तरफ आए, उसके बाद हम इस तरफ आए, मैक्सिमम रेंज निकाली, और उसके बाद हमने रेंज का जनरल फार्मूला बना दिया। तो आप जिस तरह मर्ज़ी इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएं टाइम ऑफ फ्लाइट पर। टाइम ऑफ फ्लाइट पर मुझे ज़रा बता दें, रेंज का जो कुछ मैंने बताया है ये सबको क्लियर है? जी सर। ओके जी। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल सी बात है, जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है, जितनी देर उसने फ्लाई किया है, दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमारे लिए आसान ये है कि हम, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में या पिछले टॉपिक में जिसमें हमने ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला था, उससे पहले दो इक्वेशंस आई थी। मैंने आपको कहा था एक हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है और दूसरी इक्वेशन वर्टिकल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। ये हमने वही इक्वेशन लिख दी है जो वर्टिकल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। बड़ी आसानी से हम इस इक्वेशन की मदद से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग ये दोनों सेम लेवल पर होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम लेवल पर हैं तो दोबारा वही बात, y यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की जगह आप पुट कर देंगे 0। जब आप इसकी जगह 0 पुट कर देंगे तो आपके पास ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट को स्मॉल t की बजाय कैपिटल T से जाहिर कर लिया, ये सिर्फ जाहिर करने का एक तरीका है। फिर इन वैल्यूज़ को रीअरेंज किया, 2 इधर आके, सॉरी एक t कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और g डिवाइड हो जाएगा। आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। अच्छा, इसमें ये बात भी मैं आपको बता दूं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, ऊपर जाने से मुराद खुदा ना खास्ता ऊपर जाना नहीं है, टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? वैसे तो ऊपर जाने का टाइम हमें पता ही नहीं है क्या होगा। अच्छा जी, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, यानी v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। इतना टाइम टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने में लगा और टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस ज़मीन पर आने में दोबारा इतना ही टाइम लगा। और जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आ जाएगा, जो आपने अभी अभी डिराइव किया है, ये 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। ठीक है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है सबको? जी सर। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट, जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया कि ज़मीन के सरफेस से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जो टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर किया है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही सर। कुछ बच्चों को नहीं आ रही, मैक्सिमम को मेरा ख्याल है आ रही है, तो जिनको नहीं आ रही उनके लिए वही ऑप्शन है यूट्यूब की, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिग्नल डिस्टॉर्ट होते रहते हैं और फिर लाइव सेशन का मज़ा नहीं रहता। ओके जी, मैक्सिमम हाइट आपका आखिरी जो पोर्शन है ये रह गया। मैं आपको अभी ये बता रहा था कि ग्राउंड लेवल से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। तो ये आपके पास, ये भी फाइंड करने के लिए हम दोबारा वही इक्वेशन यूज़ करने लगे हैं जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए की थी, यानी इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, v0 साइन अल्फ़ा t माइनस हाफ GT²। यहाँ पर आप टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा पुट कर दें, ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। अभी मैं आपको बता रहा था कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g, यानी टाइम ऑफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। तो इसलिए अगर आप टाइम की जगह पे
वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी पुट कर दें, तो फिर आप इस y यानी वर्टिकल डिस्टेंस की जगह क्या पुट करेंगे, आप वर्टिकल डिस्टेंस की जगह पुट कर देंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो आप गौर करें, सिर्फ उसने t की जगह वी नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी पुट किया और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, ये बन गया वी नॉट स्क्वायर, मैं करके बता देता हूँ, ये बन गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी माइनस इस तरफ है जी वी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन किया मैंने, डिवाइडेड बाय 2g, क्योंकि एक ऊपर g था ना, नीचे g का स्क्वायर होगा तो एक g कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें से इसका एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 2g, यहाँ आ गया 2v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अल्फ़ा माइनस उधर आ जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ सिंपल, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो आपके पास ऊपर बच जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। ये है आपके पास मैक्सिमम हाइट का फाइनल फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, मैक्सिमम हाइट तक क्लियर है? आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर क्लियर है। जो मैंने लिखा है वो भी नज़र आ रहा है और जो पहले से लिखा हुआ था वो भी नज़र आ रहा है सबको। मैं एक नज़र इसको दोबारा से दिखा देता हूँ। जी बेटा, मैं अभी मैं सारे बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। पहले आप ऐसा करें कि बस इसको एक दफ़ा दिखाने दें। मैक्सिमम हाइट आ गई, ये सारी की सारी। पूरे लेक्चर को एक नज़र दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए। ये था प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज था, फिर इसको हमने थोड़ा सा खुद किया मैक्सिमम रेंज के लिए, फिर ये आ गया और फिर ये फार्मूला आ गया। उसके बाद हमने क्या किया था जी, टाइम ऑफ फ्लाइट वो ये था और साथ ही मैक्सिमम हाइट जो ये सामने आपको नज़र आ रहा है। जी अब पूछें ज़रा, क्या पूछ रहे थे एक एक बच्चा करके। गर्ल्स साइड से कौन पूछ रहा था? जी सर, मैं पूछ रही थी जो हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली है, वहाँ पे बुक फॉलो ने जैसे किया, वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है टू साइन टू अल्फा वाला, तो ऐसे भी कर सकते हैं? कहाँ पे? जैसे आपने बताया रेंज में, मैक्सिमम रेंज में। रेंज प्रोजेक्टाइल। जी सर। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लंबे चौड़े वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए मैंने इस मेथड से किया है। आप ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये लंबा चौड़ा मेथड लग रहा है। नहीं सर, ये देखें ना, आर मैक्सिमम अल्फा इज इक्वल 45 तक आपने किया है, यहाँ पे बुक से भी हुआ है। हाँ हाँ, तो जो आपने आर मैक्सिमम किया है, यहाँ से दोबारा रिपीट कर दें, यहाँ से ये वाला। हाँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं किया। यहाँ आप देखें आपने अल्फ़ा की ये वैल्यू, ये जो आपको अल्फ़ा की वैल्यू नज़र आ रही है, इसकी वैल्यू आपने उस मेन फार्मूला में पुट कर दी 45 का डबल करना पड़ेगा। 45 का डबल किया तो वो 90 हो गया और साइन 90 हो गया 1। फिर जाहिर बात है साइन 90 का मैक्सिमम आंसर आ गया 1, तो इस रेंज को आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला बन गया ये। फिर मैंने क्या किया, इस मैक्सिमम रेंज की जगह मैंने वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की जगह क्या पुट कर दिया, आर मैक्स, बस ये किया। और इस तरह से आपका फार्मूला, ये जो मैंने तीसरे नंबर पे लिखा था, थोड़ा खुला खुला लिखा था इसलिए आपको ज़रा बड़ी डेरिवेशन लग रही है, अदरवाइज़ ये बड़ी डेरिवेशन नहीं है, ये मैंने इसकी जगह ऐसे लिख दिया था। ठीक है, और कोई बच्चा जिसको क्वेश्चन करना है? बॉयज़ साइड से कौन था? जी बॉयज साइड से कौन था? जी फ्यूचर साइंसदानों बताओ, बॉयज साइड से कौन था? सो तो नहीं गए कहीं या लस्सी पी ली है?
ओके चलें, मैं ना अपनी वीडियो को क्लोज करके सर कनेक्शन प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो सर आवाज़ ठीक है। जी तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इजी होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा की तरह मैं वही बात कहूँगा कि मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।